स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि अपन को इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करना है, यानी 1 और ऑन टू चेक करना है। जो भी 5 पार्ट दिए हुए हैं उसमें जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन है उस हिसाब से कि 1 होगा या फिर ऑन टू होगा या फिर दोनों होंगे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर पे, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है f(x) = x²। तो दो सेट क्या है, डोमेन क्या है नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है f, जिसमें नेचुरल नंबर में जो नंबर्स आएंगे वो कितने से स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर आएंगे। ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है f(x) = x², यानी 1 अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे तो 2² यानी 4, 3 पुट करेंगे 3² यानी 9, 4 पुट करेंगे तो 16, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस फंक्शन के लिए किस तरीके से होगा, 1 मैप हो रहा है 1 पे, 2 मैप हो रहा है 4 पे, 3 मैप हो रहा है 9 पे और 4 मैप हो रहा है 16 पे। तो सबसे पहले अपन 1 चेक करते हैं, सबसे पहले 1 चेक करते हैं, यानी इंजेक्टिव चेक करते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यूनिक डोमेन के लिए अपन को यूनिक इमेज मिल रही है, यानी जैसे जैसे डोमेन में नंबर चेंज हो रहे हैं कोडोमेन में भी अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, यानी किसी डोमेन के 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिल रही, अलग अलग मिल रही है। इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि फॉर एवरी क्या हो रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज या इमेज इज यूनिक। ठीक है, यूनिक, सो फंक्शन इज 1 तो फिर क्या हुआ, फंक्शन इज 1 ये क्या हो जाएगा 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। अब अपन चेक करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। अब चेक करेंगे अपन ऑन टू के लिए कि ऑन टू है या नहीं। ऑन टू के लिए क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं इसमें, अगर मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू मिल रही है 1। ठीक है, 2 पुट कर रहा हूं तो वैल्यू मिल रही है 4, जबकि कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो कैसे है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर है। ठीक है, और रेंज में कौन से नंबर आ रहे हैं अपने पास, रेंज में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 4 9 16 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, यानी कोडोमेन में नंबर, अब देखो कोडोमेन में नंबर 2 3 भी है जबकि ये रेंज में नहीं आ रहा, इसमें नंबर 5 भी है 6 भी है 7 भी है 8 भी है जबकि वो रेंज में नहीं आ रहा, यानी जो रेंज है वो सबसेट बन रही है कोडोमेन की, क्या बन रही है, कोडोमेन की सबसेट बन रही है, जबकि होना क्या चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। इस वजह से ये क्या हो जाएगा ऑन टू नहीं होगा, सो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब अपन बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 में भी अपन को करना क्या है कि जो फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइन है और f(x) = x² है। इसके लिए भी अपन को सब्जेक्टिव और फिर इंजेक्टिव यानी 1 और ऑन टू ही चेक करना है। तो सबसे पहले 2 सेट है, 2 सेट कौन से, एक है ये इंटीजर्स का सेट और दूसरा भी क्या है इंटीजर, यानी डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है। इन दोनों के बीच फंक्शन f डिफाइन है। ठीक है, तो इंटीजर्स में वैल्यू कैसी आएंगी, -1 1 2 -2। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। अगर अपन इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं -1 पुट कर रहा हूं तो -1² क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 4, 2² यानी 4, और -2 पुट कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 4, यानी -1 भी मैप हो रहा है 1 पे और 1 भी मैप हो रहा है 1 पे और 2 मैप हो रहा है 4 पे और -2 भी मैप हो रहा है 4 पे। यानी हो क्या रहा है, सबसे पहले अपन अब आगे बढ़ के किसकी बात करेंगे, 1 की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी, 1 की, यानी इंजेक्टिव की।
वन वन की बात करें तो हो क्या रहा है, अपन को डेफिनेशन क्या थी कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, यानी रेंज भी अपन को यूनिक मिलनी चाहिए, डिफरेंट मिलनी चाहिए यूनिक डोमेन के लिए। जबकि हो क्या रहा है, डोमेन में दो एलिमेंट है -1 और 1, उसकी भी इमेज सेम है, दो एलिमेंट है 2 -2, इसकी भी इमेज 4 है, तो ये डिफरेंट नहीं मिल रही। यानी फॉर एवरी यूनिक इमेज, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंट, रेंज इज सेम, ठीक है, या फिर नॉट डिफरेंट, सो नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से अपन लिख देंगे। अब अपन बात करते हैं ऑन टू के लिए, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 नहीं रहा। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू में क्या था, ऑन टू होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए, यानी रेंज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन के एलिमेंट कौन से आएंगे, कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो आएंगे -1 1 2 -2 3 -3, ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे। और रेंज में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 4 9, यानी ना -1 आ रहा, ना यहाँ पे 2 आ रहा, ना यहाँ पे 3 आ रहा, ये जो आ रहे हैं यानी इनके बीच के एलिमेंट अपन को मिल ही नहीं रहे। यानी रेंज क्या बन रहा है, रेंज बन रहा है सबसेट ऑफ, रेंज क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है किसका, कोडोमेन का, ये कोडोमेन का सबसेट बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। इस तरीके से अपन सेकंड पार्ट को प्रूव कर देंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी अपन को क्या करना है, वही 1 1 और ऑन टू चेक करना है। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। और गिवन फंक्शन है वो f(x = x²) है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो फंक्शन है वो सेम ही डिफाइन है, लेकिन डोमेन और कोडोमेन चेंज कर रहे हैं अपन। पहले नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, फिर इंटीजर से इंटीजर था, और अब रियल नंबर से रियल नंबर है। यानी डोमेन भी अपना रियल नंबर से रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डोमेन, यानी रियल नंबर से रियल नंबर ही अपना फंक्शन डिफाइन है। इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे अपने पास एलिमेंट आएंगे जैसे 0, ठीक है। तो 0 किसमें डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 1, -1 पुट कर रहा हूं तो भी क्या आएगा, 1, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 4, और -2 पुट करूंगा तो भी आ रही है 4, यानी 0 मैप हो रहा है 0 पे, 1 मैप हो रहा है 1 पे, -1 भी मैप हो रहा है 1 पे, 2 भी मैप हो रहा है 4 पे, और -2 भी मैप हो रहा है 4 पे। तो अब बात करते हैं 1 1 के लिए। अब किसके लिए बात करते हैं, 1 1 के लिए। तो अपन देख रहे हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन अपन को रेंज डिफरेंट नहीं मिल रही, यूनिक भी रेंज भी क्या मिल रही है अपन को, एक ही मिल रही है। यानी 1 -1 के लिए भी रेंज 1 है और 2 -2 के भी रेंज 4 है, यानी अलग अलग नहीं मिल रही, ठीक है। तो क्या लिख देंगे अपन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज नॉट डिफरेंट, ठीक है। सो फंक्शन नॉट 1 1 अपन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। यानी ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए वही डेफिनेशन क्या होती है कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। और तो इसमें R में है, कोडोमेन में क्या है, R। तो इसमें किस तरीके के नंबर है, कोडोमेन में किस तरीके के नंबर आएंगे अपने पास, कोडोमेन में नंबर है 0 +-1 +-2 +-3 √2 √3 1/2, इस तरीके के नंबर्स आएंगे अपने पास, ठीक है। जबकि रेंज में अपने पास किस तरीके के नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 0 1 4 9 इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। जबकि 1 और 4 के बीच में नंबर कौन से आ गए, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, वो नंबर्स रेंज में नहीं आ रहे। इसलिए क्या हो रहा है, रेंज जो है वो सबसेट बन रही है कोडोमेन की, इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो
ये अपन ने थर्ड पार्ट को प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, दोनों नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पार्ट को करते हैं। अपन करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या है, जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर से, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर में है, ठीक है। यानी फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गए। यहाँ पे पहले 3 में एक्स स्क्वायर था फंक्शन में, फंक्शन एक्स स्क्वायर में डिफाइन था, अब एक्स क्यूब में डिफाइन है। यानी यहाँ पे अब क्या हो रहा है, डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर आ गया और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और फंक्शन इस पे एफ डिफाइन है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, नेचुरल नंबर में जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की। x की वैल्यू पहले क्या है 1, 1 पुट करेंगे तो x क्यूब क्या हो गया 1, और 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया 8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 3 पुट करेंगे 3 की पावर 3 यानी 27। इस तरीके से ये चलता जाएगा। 1 मैप हो रहा है 1 पे, 2 मैप हो रहा है 8 पे, 3 मैप हो रहा है 27 पे, इस तरीके से चल रहा है। यानी फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक। रेंज में अपन को डिफरेंट मिल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे 1 1 की क्या लिख 1 1 के लिए अपन क्या लिख देंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो 1 1 फंक्शन, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं ऑन टू के लिए कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए डेफिनेशन क्या होती है कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, अपने पास कोडोमेन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, कोडोमेन में कौन से नंबर आ रहे हैं, आप देखिए कोडोमेन में कौन से नंबर आ रहे हैं, कोडोमेन में नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर आएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है कोडोमेन में। और रेंज में कौन से नंबर आ रहे हैं, रेंज में नंबर आ रहे हैं 1 8 27, इस तरीके के। जबकि 1 और 8 और 27 के बीच में तो बहुत से नंबर है, जैसे 1 और 8 के बीच में 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो कि रेंज में नहीं आ रहे। इसलिए ये बन क्या रहा है, रेंज जो है वो क्या बन रही है, सबसेट बन रही है कोडोमेन की। क्या बन रही है, कोडोमेन की सबसेट बन रही है, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये जो फंक्शन अपना डिफाइन है वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट पार्ट, पांचवा पार्ट करते हैं। इसके पांचवें पार्ट में अपन को क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो z से z में डिफाइन है, यानी इसका डोमेन भी z है, z यानी ऑल इंटीजर्स, और ये z में ही डिफाइन है, यानी कोडोमेन भी इसका z ही है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, यानी इसका डोमेन भी क्या है, वो भी z है और कोडोमेन भी z है। इसमें किस तरीके के नंबर्स आएंगे, इसमें नंबर आएंगे 0 -1 1 2 -2, इस तरीके के नंबर्स आएंगे, यानी इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच फंक्शन f डिफाइन है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x ऑफ क्यूब, ठीक है। तो 0 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा यहाँ पे 0, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले -1 पुट कर लेते हैं अपन क्योंकि -1 दिया हुआ है, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और -2 पुट करेंगे तो आएगा -8, यानी 1 मैप होगा 1 पे, -1 मैप होगा -1 पे, 1 मैप होगा 1 पे, और 2 मैप होगा 8 पे, और -2 मैप होगा -8 पे। ये इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 1 1 के लिए, अब अपन बात करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए क्या हो रहा है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट डिफरेंट रेंज, यानी यूनिक रेंज मिल रही है अपन को, तो ये क्या हो जाएगा 1 1। तो अपन यहां पे फिर से क्या लिख देंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन वी गेट डिफरेंट रेंज, ठीक है, डिफरेंट रेंज। सो 1 1 फंक्शन, सो क्या हो गया, ये
वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया वन वन फंक्शन। अब अपन बात करते हैं ऑन टू के लिए। तो वही ऑन टू के लिए क्या डेफिनेशन होती है कि रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाना चाहिए। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कोडोमेन हो जाना चाहिए। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे जो कोडोमेन में नंबर है वो कौन से हैं, कोडोमेन को लिखिए। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। जबकि रेंज में क्या नंबर आ रहे हैं वो देखिए, यहां पे रेंज में जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 माइनस 1 1 8 माइनस 8, ठीक है, इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। जबकि आप देखिए 1 और 8 के बीच में तो बहुत से नंबर है, जैसे 2 है 3 है 4 है, वो रेंज में, जबकि रेंज में नहीं आ रहे। इसलिए क्या हो रहा है, रेंज जो है वो क्या बन रही है, रेंज बन रही है सबसेट किसकी, रेंज सबसेट बन रही है कोडोमेन की, रेंज सबसेट बन रही है कोडोमेन की। इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। शायद आपको पूरे 5 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।